मांग लो सभी देने में दाक्ष हैं, मांग लो सभी देने में दाक्ष हैं, मांग लो दाक्ष हैं, साक्षात सत्य ये, साक्षात सत्य ये कल्प वृक्ष है। बुद्धि देने वाली सबको धनदान की, धनदान की, श्री भागवत जी पावन पुराण की। आरती करो सब कृपा निदान की, कृपा निदान की, श्री भागवत जी पावन पुराण की। प्रभु की कथा है राम रस भरी, अरे प्रभु की कथा है राम रस भरी, वो निकली है जिनके चरणों से सुलकली, है जिनके चरणों से संताप हरने वाली सबके अज्ञान की, वो अज्ञान की, श्री भागवत जी पावन पुराण की। आरती करो कृपा निधान की, भागवत जी पावन पुराण की, भागवत जी पावन पुराण की। प्रेम से प्रभु को ये थामना, प्रेम से प्रभु को ये थामना, होती है सबकी पूरी मनोकामना, होती है सबकी मनोकामना, होती है सबकी पूरी मनोकामना। नौरंग ऋषि प्यारी पीर हनुमान की, हनुमान की, श्री भागवत जी पावन पुराण की। श्री भागवत जी पावन पुराण की, श्री भागवत जी पावन पुराण की। कर्पूर गौरम करार गौरम सदार गौरम सदा वसंतम विद्यालय भवन भवानी तुम्हें वो माता जपता तुम्हें वो हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण बोले भागवती महापुराण की जय। आप सभी यथा स्थान विराजमान होकर बड़े सुंदर प्रेम भाव से कथा का स्तनपान करें व अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे जय श्री श्याम। हेलो हेलो सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गौर्ये
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दंजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातजातं भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत वेदना अने। सब संतन मिल निर्णय कियो मत श्रुत पुराण इतिहास भजबे के दो सुगर के हरि के हरिदास। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे
जय हो। आए हम सब लोग भगवान की महती कृपा के कारण हम लोगों को उन्हीं की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संघ की बड़ी सुंदर महिमा है। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होहि पिक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होहि पिक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होय पिक बकऊ मराला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काक होय पिक बकऊ मराला। काक होय पिक बकऊ मराला। काक होय पिक बकऊ मराला। संग की महिमा। सत्संग में कोई कौआ आकर के बैठे तो कौआ कोयल हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों काले हैं। कौआ भी काला और कोयल भी काली। रंग तो काला है लेकिन अंतर क्या है? कौआ जब भी बोलता है कर्कश बोलता है और कोयल बढ़िया मीठी बोलती है। तो बोल के कारण रंग तो एक है लेकिन बोलने के कारण कौआ को कोई पसंद नहीं करता और कोयल को सब लोग पसंद करते हैं। कौआ का सोलेत है और कोयल का को दे, पर मीठी वाणी बोल कर जग अपनों कर ले। न कौआ किसी से कुछ ले रहा है, ना तो कोयल किसी को कुछ दे रही है, लेकिन सब लोग कोयल को पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बढ़िया बोलती है। अच्छा, कोई खेत से थक कर के घर में आवे और बहुत भूख लगी हो गई और घर में आते ही देवी जी दो चार गालियां सुना देंगे, तो बताओ भोजन करने की, रोटी खाने की इच्छा होगी? सारी भूख अपने आप समाप्त हो जाएगी। और भले ही भूख ना हो गए और देवी जी बढ़िया प्रेम से बैठा करके भोजन करवाए, तो भूख ना भी हो गए तब भी दो रोटी खाना पड़ता है। कोई लोग पूछते हैं कि वशीकरण मंत्र क्या है कि सब लोग बस में हो जाए। तो वशीकरण मंत्र क्या है? तुलसी मीठे बोलते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। वशीकरण मंत्र सबसे बढ़िया प्रेम से बोले तो अपने आप पूरी दुनिया बस में हो जाती है। और कोई केवल गालियों से बात करे तो लोग अपने आप उसके पास में जाना बंद कर देंगे। कहते हैं भैया वो ठीक नहीं बोलता है, उसके पास में नहीं जाना। और जो बढ़िया बोलता है उसके पास में सब लोग जाने को तैयार हैं। इसलिए वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर।
तो मतलब कथा में जो कर्कश बोलने वाला है वह भी बढ़िया कोयल जैसा बोलने लगता है। तो जो कौवा वाला है, कौवा जैसे बोलने वाला वो कोयल जैसे बोलने लगता है। और कोयल यदि कथा में आवे तो वो बगुला हो जाता है, मतलब रंग चेंज हो जाता है। रंग कैसे चेंज होता है? पहनावा बदल जाता है। जो बढ़िया हीरो बना रहता है, कोट पैंट पहनता है, वो उसे यदि सत्संग लग जाए तो वो कोट पैंट छोड़ देता है और क्या पहनता है? धोती पहनने लगता है। और पहनने से ही पहचान होती है। यदि बढ़िया कोट पैंट पहन रहा है तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं बाबूजी है बाबूजी। और धोती पहनने लगा तो क्या बोलते हैं? कोट पैंट पहना तो बाबूजी हो गया और धोती लगा लिया तो बाबाजी हो गया। पहनावे से बाबूजी और पहनावे से बाबाजी। कोट पैंट और हैट लगाकर बन रहा है अप टू डेट और ना जाने से जीवन का कब हो जाए एक्सीडेंट। तू जब ले राम नाम अर्जेंट। तो जो कोयल है बगुला हो गया। बगुला कथा में आया तो वह हंस हो जाता है। हंस एक प्रकार का संत है। क्यों? क्योंकि वो सार को ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है। यही काम संतों का है। सटपदः पुष्प मध्यस्थो यथा सारं समुद्रे तथा सर्वेषु शास्त्रेषु सारं गृह्णन्ति पंडितः। सार को ग्रहण करे वो पंडित है। जैसे एक सूफा अन्न को अपने अंदर में रख लेता है, कचड़े को बाहर कर देता है। संत तो ऐसा चाहिए अरे जैसे सूप स्वभाव, सारे सार को गहर है और थोता दे उड़ा। संसार में अच्छी वस्तु भी है, बुरी वस्तु भी है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। यहाँ अच्छी वस्तु भी है, बुरी वस्तु भी है। अब वो हमारे ऊपर है कि हमको ग्रहण क्या करना है। अच्छा, सबकी गारंटी है लेकिन मनुष्य की कोई गारंटी नहीं। एक शेर भले भूखा मर जाए लेकिन उससे कहो फल खाओ तो फल खाएगा क्या? और गाय भली भूखी मर जाए लेकिन गाय से कहो मांस खाओ, गाय मांस नहीं खा सकती। लेकिन इस मनुष्य की कोई गारंटी नहीं, इसको क्या खाना। सबकी गारंटी है लेकिन मनुष्य की कोई गारंटी नहीं। ना जाने इसको क्या खाना। सबका समय बंधा है, पशु पक्षियों का भी समय से सो जाएंगे, समय से जाग जाएंगे, लेकिन इस मनुष्य की कोई गारंटी नहीं। सब अपने अपने समय से चलते हैं लेकिन मनुष्य का कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं। इसलिए जो संत हैं वह हंस है, क्योंकि दुनिया में सभी वस्तु हैं तो जो सार को ग्रहण करे, जो अच्छी वस्तु को ग्रहण कर लेवे वो संत है। तो जो कथा में आकर के बैठ जाता है वो अपने आप संत हो जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। 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 कहीं सुनहि बहु
पुत्री हैं आकुति देवहूति प्रसूति, जिनकी कथा को आप लोगों ने कल श्रवण किया। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन? जिसके पैर हो जाए ऊपर, वो कौन? उत्तानपाद। और जब मनुष्य का जन्म होता है तो पैर ऊपर ही हो जाता है, इसलिए जो मनुष्य मात्र है वो कौन है? उत्तानपाद। और जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्तयोः, उस उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं। अब आप लोग कहोगे कि आपने सबको उत्तानपाद कहा, तो सबकी 2 होना चाहिए, एक ही से परेशान है, 2-2 हो जाए तो क्या होगा? लेकिन सबकी 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। सुनीति कौन? जो व्यक्ति यह सोच करके कार्य करे कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, तो जो शास्त्र के अनुसार चल रहा है तो समझ लेना पत्नी का नाम सुनीति है। और जो मन में आवे वही करे। पीना है तो पीना है, खाना है सो खाना है, तो समझ लेना पत्नी का नाम सुरुचि है। आज के और जिस पत्नी से ज्यादा कार्य लेगा उसका फल उसको वैसे ही मिलेगा। सुनीति से कार्य लेगा तो सुनीति वाला बढ़िया फल मिलेगा। लेकिन आज के समय में कौन सी पत्नी से हम लोग ज्यादा कार्य लेने लगे? सुरुचि से। सवेरे से शाम तक बस पीने और खाने का काम हो गया। पहले के समय में लोग सवेरे जब जागते थे तो अपने हथेली का दर्शन करते थे और क्या कहते थे? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले बस्ते गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी विराजमान। लेकिन कब? जब हम उद्यम करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे, तब उद्यमेन ही सदन्ते कार्याणि न मनोरथई। केवल सोचने मात्र से हमारा काम नहीं होता। एक शेर सोया रहे और सोकर के सोचे कि हिरण अपने आप मुख में आ जाए, तो आएगी क्या? हिरण को पकड़ना है तो शेर को दौड़ना पड़ेगा। केवल सोचने बस से वो हिरण मुंह में नहीं आएगी। तो अग्रभाग में लक्ष्मी विराजमान रहती है। लेकिन कब? जब हम मेहनत करेंगे, जब हम उद्यम करेंगे, तब मध्य भाग में सरस्वती विराजमान है। लेकिन कब? जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब। अब साल भर तो पढ़ते नहीं है और परीक्षा के दिन मंदिर में भागेंगे। अब बताओ, साल भर पढ़े नहीं, भगवान पास करेंगे? तो मध्य भाग में सरस्वती है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब। मूल भाग में भगवान गोविंद विराजमान है। लेकिन कब? जब हम भजन करेंगे तब। भजन करते नहीं और सोचे भगवान विराजमान हो जाए। तो पहले के समय हम लोग ऐसे दर्शन करते थे। दर्शन आज भी करते हैं, लेकिन नियम बदल गया। अब दर्शन कैसे करने लगे? कराग्रे बस्ते, कराग्रे बस्ते बीड़ी, कर मध्य तंबाकू, कर मूले बस्ते चूना, प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे बिस्तर से उठते हैं और उठते से बीड़ी हाथ में आ गई, तो किसका दर्शन किए? कराग्रे बस्ते बीड़ी, कर मध्य तंबाकू, कर मूले बस्ते चूना। अब इनका दर्शन होने लगा। तो हम लोग सुरुचि से ज्यादा काम ले रहे हैं और सुनीति पीछे छूट गई। जब सुरुचि से काम ले रहे हैं तो फल किसका मिलेगा? सुरुचि वाला मिलेगा।
तो इस उत्तानपाद के द्वारा सुनीति का भी एक पुत्र हुआ और सुरुचि का भी एक पुत्र हुआ। जो सुनीति का पुत्र है उसका नाम है ध्रुव और जो सुरुचि का पुत्र है उसका नाम है उत्तम। एक दिन की बात है, उत्तम अपने पिताजी की गोदी में बैठा है। ध्रुव ने सोचा मैं भी जाकर के बैठ जाऊं, और जैसे ही वह बैठने को गया, सुरुचि ने हाथ पकड़ ली, कहा सुन, अभी तू पिताजी की गोदी में बैठने लायक नहीं हुआ। पिताजी की गोदी में बैठना है तो सुन। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवनुग्रहेण में गर्भे त्वां साध्यात्मानं यदि इच्छसि नृप आसनम। पिताजी की गोदी में बैठने की इच्छा है तो तपसा आराध्य, तुझे तप करना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा। जब तू वन में जाएगा तप करेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तेरा जन्म मया यद्वम कुक्षावपि, जब मेरे उदर से तेरा जन्म होगा तब जाकर के तुझे पिताजी की गोदी में बैठने को मिलेगा। रोता हुआ ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास में आया, और सुनीति को जब मालूम हुआ कि कारण क्या है, क्यों रो रहा है, तो सुनीति ने विचार किया ये बालक है। बालकों को हम लोग माता पिता जैसा बनाना चाहते हैं बालक वैसे ही बन जाता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से जो चाहे सो बना ले, लेकिन एक बार बनाने के बाद में फिर सोचे कि मिटा करके कुछ और बना दूं, तो संभव है क्या? एक बार बना दिया, वो पक गया, फिर दूसरी बार मिटा करके उस मिट्टी से कुछ नहीं बना सकता। लेकिन जब तक वह मिट्टी है तो चाहे जो कुछ बना लो, घड़ा बना लो,